हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल एस आर क्लासेज में, जहां आपको मिलती है बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट फीचर के साथ बेस्ट स्टडी। आज हम जीवन परिचय से संबंधित डिस्कस करेंगे, जिसमें हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखो, जीवन परिचय किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं टीचर्स जो किताबों में जो जीवन परिचय होते हैं उसको लिखवा के रख जाते हैं, जो काफ़ी नहीं होता है। इनका इस जीवन परिचय लिखने का जो तरीका है, जो सटीक बेस्ट तरीका है, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। किस तरीके से उसको लिखा जाता है, किस तरीके से उसको पढ़ा जाता है और क्या क्या ट्रिक उसकी होती हैं, जिसको हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ करके लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। जीवन परिचय से तात्पर्य है कि अपन कवि के बारे में कितना जानते हैं, कितनी डिटेल अपने पास हैं, वो सारी की अपने को आप लिखना होता है। लेकिन लेकिन लिखने का तरीका अपन को पता होना चाहिए, किस तरीके से उसको लिखा जाता है। तो आइए अब देखते हैं हरिवंश राय का जीवन परिचय। जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव है। उनकी माता का नाम सरस्वती देवी। उनकी पहली पत्नी का नाम श्यामा, जो 1926 में शादी हुई और टीबी के कारण उनकी मृत्यु होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की, जिसका नाम तेजसूरी, जो 1941 में शादी हुई। हरिवंश राय बच्चन के बचपन का नाम बच्चन था। उनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1938 में लिखी, मधुबाला 1935 में, मधुकलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलान यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सभी रचनाएं काव्य हैं और काव्य को पद्य भी कहते हैं। तो ये काव्य हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा से तात्पर्य है स्वयं के जीवन से जुड़ी हुई कथा, जो 4 खंडों में विभाजित हैं। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये इंग्लिश रचनाएं हैं जिनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। प्रवास की डायरी, ये इनकी डायरी हैं। डायरी को अपन आत्मकथा भी कह सकते हैं। इनको इनके जो सम्मान मिले वो है हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार आदि सम्मान इनको मिले हैं। हरिवंश राय बच्चन का पूरा जो वाङ्मय है, जिसको साहित्य कहते हैं, वो उनके बचन ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में उन्होंने काम किया। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी वो जुड़े रहे। फिर उन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ का जो पद होता है उसको उन्होंने संभाला। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में बात कही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उन्होंने छायावाद के जितने भी कवि हैं उनकी लाक्षणिक वक्रता की जटिलता के बजाय उन्होंने अपनी जो भी भाषा थी उसको सीधी सादी सटीक रूप से उन्होंने कहा है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। अर्थात मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम के द्वारा जो पंक्तियाँ लिखी गई थी, उन पंक्तियों को हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला में उनका वर्णन किया है। हरिवंश राय बच्चन आगे कहते हैं कि जीवन एक तरह का मधु कलश है। मधु कलश मतलब मिठास से भरा हुआ कलश है और दुनिया एक मधुशाला है। और उनकी जो कल्पनाएं होती हैं वो एक साकी हैं, और साकी का मतलब शराब बेचने वाला। और कविता वह प्याला है जिसमें उस साकी को, शराब को, मधुशाला को इसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है, जिसे कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट बन जाता है। अर्थात कविता की जो विशेषताएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो मनुष्य के भीतर चली जाती हैं और वह आगे की ओर बढ़ता है और इसे व्यक्ति पूरे तन्मयता से अपने जीवन का घूंट भरे कड़वा खट्टा भी सह स्वीकार कर लेता है।
अर्थात जीवन में आने वाली जितनी भी सच्चाइयाँ हैं, कटु सत्य हैं, उनको वो अपना लेता है और अंततः अर्थात अंत में एक सूफियाना सी अर्थात सुंदर सी बेख्याली सोच उसके मन पर छाएगी और एक के बहाने वह सारी दुनिया से प्यार करने लगेगा। अर्थात उसे सारी दुनिया से प्यार हो जाएगा और तेरा मेरा की जो समस्त झगड़े हैं वो काफूर हो जाएंगे। अर्थात जितने भी लोग तेरा मेरा की जो झगड़े करते हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसी कारण से हरिवंश राय बच्चन को हालावादी दर्शन का कवि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने अनेक रचनाओं के साथ साथ कहानी, नाटक, डायरी, निबंध, संस्मरण आदि के साथ उन्होंने आत्मकथा भी लिखी और ये जो रचनाएं हैं इनको प्रांजल शैली में उन्होंने लिखा है। प्रांजल शैली से तात्पर्य है स्पष्ट व सरल भाषा, जिसके कारण इनकी रचनाएं आज भी निरंतर पढ़ने के योग्य बनी हुई हैं। अर्थात पाठक उनको पढ़ते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु 18 जनवरी जो 2003 को मुंबई में सांस की बीमारी के कारण हुई थी। तो यह था कवि हरिवंश राय बच्चन का सुस्पष्ट जीवन परिचय। जीवन परिचय से तात्पर्य है उनके बारे में अपन को कितनी डिटेल याद हैं वो सारी की सारी लिखना होता है। तो इसी तरीके से हम अन्य कवियों के भी जीवन परिचय लेकर के आएंगे। इसलिए एसआर क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।